अब हाला मत करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है कबीर साहब कहते हैं, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला हो। नग पसाण सब जग सकल है, पारख बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला हो। जहाँ गाहक तहाँ है नहीं, तहाँ गाहक नाय, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द के छा। खेत भला बीज भला, बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवारू खड़ा, ये गुण खेत ही के। राम ही सुमिरे रण भिरे, फिरे अवर की गैल, मानुष केरी खोलरी, ओढ़ फिरत है बैल। मानुष केरी खोलरी, ओढ़ फिरत है बैल। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु एक भजन सुनाते हैं और उस भजन को सुने, समझे और अपना कल्याण करे। दीवाना मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाना मना भजन बिना दुख पई हो। बाण बसेरा ले हो, बाण बसेरा ले हो, टूटे पंख बाझ मराने, टूटे पंख बाझ मराने, अध फल प्राण गवई हो। टूटे पंख बाझ मराने, अथ फल प्राण गवई हो। बाजीगर के बांदरा होई हो, लड़ी कन नाचन चई हो। बांदगर के बानर होई हो, लड़कन नाचन चई हो, लड़कन नाचन चई हो। ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो। मांगे मांगे भीख न पई हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो। मांगे भीख न पई हो,
तेली के घर बैल होई हो, आखिन ढपनी ढपैयो। तेली के घर बैल होई हो, आखिन ढाप ढपैयो। कोस 50 घर में चली हो, बाहर होन न पैहो। कोस 50 घर ही में चली हो, बाहर होन न पैहो। औरो जन्म ऊँट के पैहो, बिनुला बिन तौले बोझ लदइहो। और जन्म ऊँट के पैहो, बिन तौले बोझ लदइहो। बैठ से उठे नहीं पैहो, बैठ से उठे नहीं पैहो, घुरुच मरी जइहो। धोबी के घर गधा होई हो, कटी घास न पैहो। धोबी के घर गधा होई हो, कटी घास न पैहो। लाद आप चढ़ी बैठे ले, मर घट पहुँचई हो। लाद आप चढ़ी बैठे ले, घाटे पहुँचई हो। पक्षी में तो कौआ होई हो, करर करर कह गोहरई हो। पक्षी में कौआ होई हो, करर करर गोहरई हो। उड़ के जाए मैल पर बैठे, गहरी चोंच लगई हो। उड़ के जाए मैला पर बैठे, गहरी चोंच लगई हो। गहरी चोंच लगई हो। सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। सत्य नाम के टेर न लगई हो, मन ही मन पछतई हो। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। जे यह पद के अर्था लगई हैं, होनहार बलवाना। शांतो आवे जाय सुमाया, संतो आवे जाय सुमाया। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपन ही कर्म से अपने नीच गति मनुष्य पाता है। इससे बचने के लिए ध्यान से सुने समझे और अपना कल्याण करे। अनादि पुरुष जो है यह चेतन आत्मा है। ये जो है अनादि पुरुष है, इसी को दुनिया खोजता है, जानता नहीं है, ना समझता है। चेतन सत्य है, आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। चेतन 3 काल में एक जैसे रहता है। ये बदलता नहीं है, शरीर बदलता है। ये चेतन आत्मा, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन,
जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ये चेतन आत्मा शरीर बदलता है। खूब ठीक से समझे और विचार करे, यही अनादि पुरुष है जिसको दुनिया जो है बन बन में खोजता था, अब भटकता था, और कोई इसको पाया नहीं। चेतन आत्मा जो है किसी के अंश अंशी नहीं है, यह जो है पूर्ण है। संसार के अंदर ये किसी के अंश अंशी नहीं है। ये भूल करके मत सोच लेना, जो इसको ठीक से नहीं जानता है, कुछ अज्ञानियों के ऐसा विचार है कि ये चेतन आत्मा किसी के अंश है। ऐसा नहीं है। जो जहाँ जाता ना जहाँ तक पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नया न पाऊ। आदमी जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो ये जो है अंश अंशी मान लेता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यही पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण परमात्मा है, और संसार के अंदर सबको सबके घट घट में है। आइए अपना जो है संसार के देखने वाला वो देखने में कैसे आएगा, इस पर विचार करो और समझने की कोशिश करो। मिट्टी के बर्तन जो है अनेक तरह के बनते हैं, लेकिन वो बर्तन जो है उसके अनेक नाम होता है, लेकिन सबके मूल में मिट्टी होता है। सोना के अनेक तरह के गहने बनते हैं, अनेक नाम होता है, लेकिन मूल में सोना होता है। संसार के सारे धातु के सब कुछ बनते हैं, चाहे वो पत्थर हो, कागज हो, किसी तरह के मूर्ति हो और किसी के मूर्ति हो, मूल में जो है वो जो है पदार्थ होता है। वैसे ही सब घट घट में ये चेतनात्मा है। इसका कोई नाम हो, कोई रूप हो, लेकिन मूल में चेतने रहता है और प्रकृति से बनाया हुआ ये शरीर रहता है। खूब विचार करनी है, सोचनी समझनी है। शरीर के 4 अवस्था होता है, बाल्य, कुमार, जवानी और बुढ़ापा। ये सारे में जो है एक जैसा रहता है। बहुत मनुष्य हैं जो 100 वर्ष जीते हैं और अपना 90 वर्ष के बाद को याद रहते हैं। इसलिए जो है ठीक से समझे, ये जो है चेतन आत्मा शरीर से निकल आता है, शरीर धारण करता है, उसके जन्म कहते हैं, और जब शरीर के छोड़ के जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। और वो जो है शमशान में शरीर को जला दिया जाता है और 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाता है। 5 तत्व मिल करके ये शरीर के रचना करता है, और 5 तत्व जो है अपने अपने तत्वों में मिल जाता है। इसके अंतिम गति जो है कहीं मैदान में इसको रख दी जाता है, कहीं आग में जला दिया जाता है, और कहीं इसको जो है आग में फूंक दिया जाता है, और कहीं जो है इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, कहीं पानी में डुबा दिया जाता है। ये सब इसके आखिरी गति होता है। इसलिए चेतन आत्मा अनादि है, अनंत है, और ये जो है ये अनादि पुरुष और सबसे परे है। ये सबके जनैया है। चेतन आत्मा जो है ये अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है, जागृत अवस्था है। ये इसकी परिचय है। ये देखने में नहीं आता है। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। ये जो है इसके छाया सब जगह मिलेगा, लेकिन ये खुद में खुदा है। उसी तरह से वेद के अंदर जो है 4 वेद में महामंत्र आया है, अयात्म ब्रह्म, ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा, जाके खोजत कल्प हो गया, घट ही माह सो मूर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पर गई दूर।
इसीलिए जो है संसार के अंदर सभी आदमी इस पर मोहर मारे हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको ना अग्नि ना पृथ्वी इसको सड़ा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल डुबा सकता है, न वायु उधिया सकता है, ना संसार के कोई अस्त्र शस्त्र को काट सकता है। प्रकृति के स्वामी है और प्रकृति के जो है भोगता है, करता है, भोगता है और सबके ज्ञाता है और सबके जो है चलयमान करता है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। इसको जानो, यही जो है परमपिता परमात्मा है और यही जो है ब्रह्म भी है, यही संसार के ईश्वर खुदा परमात्मा गॉड सब कुछ है। इसे विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। भगवान राम जो है कहते हैं, मम दर्शन फल परमयनुपा अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है और वो आत्मा को परमात्मा जान करके और अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए खूब विचार करनी है और समझनी है और अपना कल्याण करना है। ये जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रकृति है, इसी से शरीर बनता है और ये सब आपस में मिल जाते हैं। इसलिए अपना कल्याण करें। संसार के अंदर कोई जो है अस्त्र शस्त्र, अणु बम, परमाणु बम, ये सारे शरीर के जो है नुकसान कर सकता है, शरीर को विनाश कर सकता है, चेतन आत्मा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए जो है खूब ठीक से समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, अपने अमरता को जानना है और संसार के सारे जो है दुख से, पाखंड से बचना है। ये भगवान श्री कृष्ण जो है या राम, बुद्ध, महावीर, तुरीयावस्था के उपदेश जिसमें दिए हैं बुद्ध भगवान, उसमें आत्म तत्व को जो है सर्वोपरि कहे हैं और बुद्धत्व के जो उनको ज्ञान हुआ था, लास्ट में वो जो है अपने स्वरूप के ज्ञान हुआ था। उन्होंने जो है ये यहाँ तक ले कहे कि अगर कहीं लिखा है या किसी ने कहा है, अगर वो मनुष्य के हित में ना है तो उसको नहीं माननी है, चाहे वो भगवान क्यों ना कहे, हमारा बाप क्यों ना कहे। अगर कहीं जो है मनुष्य के अहित में कुछ भी शब्द मिलता है, उसके प्रमाण में जो है अपना विचार रूपी कसौटी पर कसो और अपना कल्याण करने के लिए अपना मार्गदर्शन करो और आगे बढ़ करके संसार के सारे पाखंड से बचो। भगवान राम जो है रामायण में 9 तरह के भक्ति बताए हैं और उन्होंने कहीं नहीं कहे हैं कि मूर्ति के पूजा करो, मूर्ति से भीख मांगो, ये तंत्र मंत्र, जंतर, भूत प्रेत, जादू टोना, भविष्य वक्ता, ये सारे पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके अपना समय के नुकसान करो। कहीं नहीं कहे हैं कि संसार के कोई ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेगा। ये जितने जो है हिंदू के छोड़ के मुस्लिम है, वो जो इस हिंदू के सारे देवता को नहीं मानते, क्या उनका कल्याण नहीं होता? फिर आज यही कारण है कि वो इस पाखंड को जानते थे और निधड़क मंदिर के लूटते थे और निधड़क जो है जो उसके बीच में जाता था उसको मारते भी थे, काटते भी थे। और सोमनाथ मंदिर जो है 4 गो खंभा के बीच में, वो चुंबकीय आकर्षण शक्ति से वो मंदिर बीच में रुका हुआ था। और गजनी जब आया था तो एक तोड़ा तो 3 के बीच में मूर्ति गई, 3 खंभा के बीच में। दूसरा तोड़ा खंभा तोड़ा तो ये 2 खंभा के बीच में चली गई। और जब तीसरा तोड़ा तो ये गो खंभा में चिपक गई। वो सब ये सारे भेद को जो है बताने वाला मुस्लिम के पंडिते थे।
ये हिंदुस्तान के अंदर जो है जितनी चढ़ाई हुई है और जितने जो है ये देश के गुलामी के जंजीर में बंधे हैं, उसके पीछे हिंदुस्तान के गद्दार सब थे। वो गद्दार आज भी है और आगे भी रहेंगे और पीछे भी थे। आज इसी जो है तत्व, यही जो है शैतानन के वजह से ये मानुष्य जो है संसार में बहुत निर्दोष लोग मारे गए। जितनी लड़ाई जो है राजनीति में सरहद के विस्तार में लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा जो है धर्म के भेदभाव के चक्कर में लोग मारे गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। संसार में जितने धर्म है वो सारे पक्षपाती हैं और सारे यही कहते हैं कि हमारा गुरु, हमारा मजहब लोग के जो है मोक्ष करा देगा। मोक्ष के ये व्यापार कर रखे हैं। ये सारे व्यापारी सगरी जो है नरक में जाएंगे और इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कि ना ये जब तकले हमारे महापुरुष जिंदा थे उस समय तकले पाखंड वो संप्रदाय में नहीं था, क्योंकि वो सब आत्मज्ञानी थे, अब बहुत तेजस्वी थे, अब बहुत विवेकी थे। जो विवेकी और आचरणशील होता है वही इतिहास को रचता है और वो पाखंड को कहीं जगह नहीं देता, ना असत्य को कहीं जगह देता है। नवधा भक्ति में भगवान राम जो है कहीं पाखंड को जगह ना दिए। कृष्ण भगवान के गीता पढ़े, उसमें कहीं पाखंड के जगह नहीं है। और शिव जी के जो है शिव सूत्र पढ़े, उसमें कहीं पाखंड नहीं है। लेकिन पाखंडियों के जो है बहुत बड़ी दल था। ये जो है अपने बात जो है उन लोगों के जाने के बाद ये सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई और उनके शब्द को खराब किया गया। उनके जो है उन्हीं के नाम पर उन्हीं से कहवा करके और उनकी छवि, उनको ग्रंथ और उनकी मर्यादा को खराब किया गया। ये संसार के अंदर जो है यही जो है भारत के दुर्भाग्य है, जिसके वजह से जो है यह हिंदुस्तान गुलाम था। और आज उन्हीं के जो है देन है कि आज भी ये गुलामी के कगार पर है। अगर ये जो है जितने जो है ये षड्यंत्र आज रच रहे हैं, ये हमेशा से रचते आए हैं। ये सारे विश्वास मार्गी है और सारे जो है भारत के देश के समाज के विरोधी तत्व हैं। इनको पहचाननी है और इनको पर्दाफाश करनी है और अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।